कहते हैं मुंबई कोली की है और मुंबई की आवाज़ लगातार मुंबई करों की आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो मुंबई कर्ज है, जो मुंबई असल में जिसकी कही जाती है कोली समाज की, उसकी आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम इस वक्त मौजूद है कालीना में, जहां पर यहाँ पर पिछले 4 सालों से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस लड़ाई आखिरकार कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। जी हाँ, ये लड़ाई थी बिजनेस के लिए, ये लड़ाई थी मार्केट के लिए, अपनी मार्केट को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं बीएमसी और कलेक्टर के खिलाफ ये लड़ाई थी। लेकिन आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और यहाँ पर उद्घाटन के लिए, इसके शुभारंभ के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि एमएलए यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ नगर सेवक मौजूद है। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे कृपा शंकर जी से, जो कि यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर इन सभी लोगों की, जो कोली यहाँ पर समाज मौजूद है, उनकी मदद की थी। सबसे पहले कृपा शंकर जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी जंग, एक बड़ी लड़ाई जो है वो कही जाती है कि आखिरकार ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं 4 साल के बाद खत्म हुई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस था, खास करके उस समाज को, जिस समाज को सिर्फ हम कहते हैं कि हमारी मुंबई, कई लोग कहते हैं मुंबई मेरी है, कई लोग मुंबई मेरी है, उस पर बड़ा वाद विवाद होता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो मुंबई शहर जो है कोली की है। आगरी समाज के लोग जो मतलब यहीं से कब उनका यहाँ पे रह रहे हैं पता नहीं, भंडारी की है, और ईस्ट इंडियन जो हमारे क्रिश्चियन हैं उनका भी कोली और उससे अलग नहीं है। ये सब समाज की मुंबई है। तो जब उनको लगता है कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो घर पे एक बोर्ड होता है, अतिथि देवो भव। इन समाज के लोगों ने जो भी इस मुंबई शहर में आया, इस मुंबा देवी के और माता रानी की कृपा से उस मुंबई शहर में लोग फलते गए, बढ़ते गए, सब होते गया। लेकिन इस इलाके में कलीना मार्केट जो सालों साल से और 40 बरस से इसका रेंट महापालिका लेता था, महापालिका देते थे। महापालिका ने परमिशन दिया, जो रीडेवलपमेंट की बात आई, 50% जगह इन्होंने महापालिका को दिया, सारी चीज़ें हो गई, तोड़ दिया गया। इसके बाद आज होगा, कल होगा। बाद में जब पता चलता है कि ये ज़मीन जो है ये महापालिका की नहीं है, ये तो ज़मीन सरकार की है। महापालिका को सबसे पहले उसको महसूल डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से उसको लेना चाहिए था, लिया नहीं। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिन लोगों ने परमिशन दिया, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था, किसी तरह मार्केट बनना चाहिए और उस दिशा में इनको पोषण करना पड़ा। कई बार ऐसे हुआ कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को लाना, डीएमसी को लाना, और लोग भी मदद करते थे पूरे। यहाँ नैना बहन और हमारे दाऊद पटेल साहब, उनके सारे जो साथी थे, वो सब मिल करके इसकी लड़ाई लड़ते थे। 10-15 दिन पहले अचानक मेरी बहनों ने निर्णय लिया कि भूखा ही मरना है तो क्यों नहीं हम अपनी बात बता के मर जाएं। एक वो कहानी ऐसी थी कि एक बार एक आदमी आत्महत्या करने गया, रेलवे पे आत्महत्या करने को गया, तो खाने का डब्बा लेके गया था। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो? तो उन्होंने कहा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो बोला खाने का डब्बा क्यों लाया? उसने बोला कि क्या ट्रेन लेट होगी तो मैं भूखे मरूँ? यानी वो कहानी है। लेकिन यहाँ परिस्थिति ऐसी आई थी कि हमारी जो बहनें, उनका मुख्य व्यवसाय वही एक व्यवसाय जो मछली बेचने का था, वो करने के समय कई बहनों को तो ऐसे सोचने लगी क्या हम किसी घर जाके बर्तन मांजें, क्या अब यही करना? हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमको किसी के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगना, हम मेहनत करना चाहते हैं। उस दिशा में 4 साल बहुत लगा। 4 साल में इनके ऊपर जो गुजरी होगी ये महसूस करते होंगे, हम तो खाली सुन के बता रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है, भगवान की दया रही, ईश्वर की दया रही, अल्लाह ताला की दुआ रही, मैंने कहता हूँ कि सबकी इसमें। और इसमें एक अच्छा है, एक मार्केट में जो है, चाहे वो गाला धारक हो, चाहे मच्छी बेचने वाले हमारी बहनें और कोली समाज के लोग, उनमें एक समन्वय इतना बढ़िया रहा कि एकजुट होकर के लड़ते रहे। उपवास हुआ, अनशन पे बैठे, मैं आया, मिला, फिर मैं बाला साहब थोड़ा, हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर, उनसे बात करी, मैंने कलेक्टर से बात करी, हमने महापालिका का आयुक्त से बात करी। अंत में मैं उसको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा मैं बाला साहब थोरात को। ऐसा निर्णय मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है कि ऐसा निर्णय तुरंत हो सकता है करके। उस आदमी को जब समझ गए बात, तो उन्होंने कहा ये लड़ाई जो है, ये पैसे की लड़ाई, ये हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, वो हमारा काम है। लेकिन ये लोग क्यों सफ़र करें? उस आदमी ने 3 दिन के अंदर डिसीजन लिया और हमारी मीटिंग जब 29 तारीख को हुई, क्योंकि उनके पास समय वो नहीं थे और हमारे बताया था कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, मुझे गाँव जाना पड़ा था उनका वो संस्कार के लिए। आने के बाद हम मीटिंग किया और मैंने यही कहा था इन लोगों से कि अगर आज ये फैसला नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, आज फैसला नहीं होगा तो कितने भी समय लग जाए, कितनी भी यातना मुझे खुद को सहनी पड़े, मैं आपके साथ निर्णय होने तक आपके पक्ष में, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। लेकिन वो दिन नहीं आया। लेकिन एक तो बता दूं कि जिस ढंग से बाला साहब थोरात ने इसको निर्णय दिया, और ये कहा गया, हम लोगों ने कहा कि शाम को, आज ही क्यों नहीं, हमने कहा ये नैना बहन की तरफ इशारा